दोस्तों, क्या आपको पता है ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनवाया गया है। ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बड़ी गलती भी छोड़ दी थी। इस वीडियो में ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में यह बनकर तैयार हो गया और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है यह धरती के अंदर उतना ही गहराई में बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था उस जमाने में किले के बाहर निकलने के लिए रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्ते को शाहजहां के समय ही बंद करवा दिया गया। आपको यह जानकर जरूर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। दिन के अलग अलग पहर के हिसाब से ताजमहल भी अपना रंग बदलता है। सुबह देखने पर ताज गुलाबी दिखता है, शाम को सफेद दिखता है और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा सफेद मार्बल पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और जिन्न इसकी नींव नहीं रखने देते थे। वे बार बार इसे ध्वस्त कर देते थे और कारीगरों को डराकर भगा देते थे। ऐसे में शाहजहां ने भूत और जिन्न को वहां से भगाने के लिए हिम्मामू की राय ली। हिम्मामू ने शाहजहां को अरब के बुखारा सर के पीर हरजत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया था। तब बादशाह के बुलाने पर पीर अपने चारों भाइयों और सैकड़ों सहायकों के साथ आगरा आए। चारों पीर बंधुओं ने आगरा के ताजमहल के न्यू परिसर में पहुंचकर कुरान के कलमे पढ़े थे। इसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल को बनवाने का काम शुरू करवा दिया गया। इन 4 पीर बंधुओं की मजार ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है। माना जाता है कि जब तक यह मजार है यहाँ पर तब तक ताजमहल को कुछ नहीं हो सकता है। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने में जो कमरे थे उन्हें झांक कर देखा था। उस आदमी ने देखा कि वो कमरा स्तंभों से बना एक बड़ा हॉल था और वो स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदानियां भी बनी हुई थीं, जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती है। उन रोशनदानियों को संगमरमर के पत्थर से ढका गया था, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने हिंदू मूल को छिपाने का पूरा प्रयास किया था। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महालया के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 22 कमरों को इसलिए बंद रखा है ताकि इस कमरे में छिपी सच्चाई के चलते भविष्य में कोई दंगे ना हो। सबसे मजेदार बात तो यह है कि कुतुब मीनार नाम इमारत को, जिसको हम सबसे ऊंची इमारत मानते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। पूरी दुनिया में दूसरी कोई ऐसी इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हैं। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 सैलानी रोज आगरा की ओर रवाना होते हैं। क्या आप शाहजहां के उस सपने के बारे में जानते हैं जो अपनी बेगम मुमताज महल के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए सफेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाएं, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे ने कैद कर लिया तो उनके लिए ये सपना एक सपना ही रह गया। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी ना होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई है। इमारतों का यह झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद के ऊपर न गिरने के लिए किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम कर रही हैं। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया था जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस पल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था। उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में ही ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि
समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जिस जगह पर हम आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारत को देखते हैं, वहाँ पहले शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महाल्या था, और उसकी छत पर टपकने वाली पानी शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद कर टपकता था। इसके पीछे की कहानी यह भी है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की घोषणा की थी ताकि वो कोई भी ऐसी इमारत ना बना दे, तो मजदूर ने छत पर एक छेद छोड़ दिया था ताकि शाहजहां का सपना पूरा ना हो सके। ताजमहल के कैंपस में लगे हुए सारे फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं, और सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और दबाव बनने पर एक ही साथ काम करता है। ये तो सभी जानते हैं कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन शायद ही कोई जानता है कि वो उनकी 13वीं पत्नी थी। शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते समय उनका निधन हो गया था, और उनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल को लेकर एक नई कहानी सामने आ रही है, जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे के तहखानों में कीमती खजाने हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इनके नीचे कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि हुई है। लेकिन आर्कोलॉजिस्ट का यह मानना है कि इसके अंदर कई ऐसी ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोज और इनकी खबरें तो काफी आईं, लेकिन कभी इन्हें खोला नहीं जा सका। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए, लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में।